घबराहट। जब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी को फील करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहने लगते हो, उस वक्त ना छोटी छोटी बातें भी आपको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि आप ऑलरेडी अंदर से टूटे हुए हो, डिस्टर्ब हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, परेशान हो, बेचैन हो। तो अगर एक छोटी सी बात भी आपकी ज़िंदगी में हो रही है, या छोटी सी प्रॉब्लम भी हो रही है, तो आप उसे लेकर और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे। अब आप देखोगे कि जब आप इतने ज़्यादा कमज़ोर बन जाते हो, इतने ज़्यादा वीक बन जाते हो, तो कोई भी दूसरा इंसान आकर आपकी मदद नहीं कर सकता है। उस वक्त ना केवल आज, आने वाले लाइफ में भी, आने वाले टाइम में भी आपको खुद ही इन चीज़ों से डील करनी है, खुद ही घबराहट को दूर करना है, खुद ही अपने इमोशंस को स्टेबल करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और मैं जानता हूं कि आज की बातों से आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलने वाली है। सबसे पहले तो एक बात को अंडरस्टैंड करो बहुत ही आसानी से, कि जो भी एंजाइटी आपको हो रही है, घबराहट हो रही है, ये सब टेम्पररी है। आज आप इस बात को लेकर परेशान हो, 2 दिन के बाद आप किसी और बात को लेकर परेशान रहोगे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना ये हमारा स्वभाव बन जाता है। और जिस दिन हम ये खुद को समझाना स्टार्ट कर देते हैं कि जो भी अभी हमारे मन में चल रहा है, कुछ दिनों के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये बातें हमें बहुत ज़्यादा छोटी लगेंगी, ये बातें हमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगेगी। क्यों? क्योंकि हम उस वक्त इतने कमज़ोर होते हैं कि छोटी सी चीज़ भी हमें बड़ी लगती है। लेकिन अगर हम खुद को समझाना स्टार्ट कर देंगे कि ये सब टेम्पररी है। अगर आज आप किसी बात को लेकर परेशान हो, जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि आप तो बेवकूफ़ हो, आप तो पागल हो, या फिर मैं आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैंने आपको कह दिया कि अब तो ब्रेकअप हो जाएगा, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे आपका शक्ल नहीं देखनी है। यानी कि एक तरफ मैंने आपको डरा दिया कि मैं तो आपसे दूर हो जाऊंगा। अब आप मुझसे प्यार करते हो, मुझसे अटैच हो, मेरे साथ रहना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये सुन के आप डर जाओगे। सीधी सी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कि रिएक्शंस बहुत बड़े होते हैं, सिचुएशन बहुत बड़ी होती है, बातें बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो सब टेम्पररी होता है। अब रिलेशनशिप में ब्रेकअप की बातें तो हर दूसरे दिन होती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर दूसरे दिन ब्रेकअप होता है। अगर वो इंसान आज गुस्से में आपको ये बोल भी रहा है कि वो आपको छोड़कर चले जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चले गया है। अगर आज आपके साथ कुछ गलत हो भी रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ही गलत तरीके से चलेगी। जिस दिन आप अपनी घबराहट को समझना स्टार्ट कर देते हो और ख़ुद को ये फील कराने लगते हो कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ये सब टेम्पररी है, आने वाली ज़िंदगी में इन बातों को देखकर मैं खुद हंसूंगा या हंसूंगी, क्योंकि ये बातें उतनी बड़ी है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को इतना कमज़ोर बना लेते हैं कि वो डर हमारे मन में घर कर जाता है। फिर चाहे तो कोई दूसरी भी बात होगी तो हम डर कर रहना सीख लेते हैं। अब इस डर को दूर भगाने का तरीका यही है कि आप खुद को समझाना स्टार्ट करो कि ये सब टेम्पररी है। बोलना स्टार्ट करो, खुद को बार बार ये फील कराओ कि जब भी जो भी चीज़ आपके मन में आ रही है, तुरंत कह दो कि अरे 2-4 दिन की बात है, फिर मैं इस बारे में सोचूंगा भी नहीं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात, डर को दूर करने के लिए वर्स्ट केस को एक बार सोच लो और 10 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा डर जाओ। जब भी ना हम वर्स्ट केस को सोच लेते हैं कि बुरे से बुरा और क्या बुरा होगा, ये बात आपको समझना है कि जिस दिन आप समझ लेते हो ना कि इससे बुरा तो क्या ही होगा, फिर ना धीरे धीरे आप उस बात को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो। एक्सेप्टेंस आपके मन में आ जाता है। जैसे ना एक लाइन है, यकीन करो कि इस लाइन ने मेरी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बदल कर रख दिया है। और इस बात को मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, मुझे इंस्टेंटली बहुत बेटर फील होता है। हम हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, मेरे साथ ये ज़्यादा बुरा हो गया, वो ज़्यादा बुरा हो गया। अब आप सोचो कि अगर इससे ज़्यादा बुरा होता तो क्या होता। जिस दिन हम ये सोच लेते हैं ना कि यार हमें तो 10,000 का लॉस हो गया, 1 लाख का लॉस होता तो क्या होता, यानी कि जब हम वर्स्ट केस सिनारियो को देख लेते हैं तो हमें हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा छोटी लगने लगती है। और आज एक रियल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी इंसान के साथ बैठ जाओ, थोड़ा उन्हें कंफर्टेबल फील करा दो और उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सुनना स्टार्ट कर दो। इतनी सारी प्रॉब्लम्स वो इंसान आपको बताएगा कि शायद आपको आपका दुख ही कुछ नहीं लगेगा। अगर आप खुश रहने का तरीका नहीं ढूंढ रहे हो तो दुख आपको पकड़ ही लेगा। दुख आपके पास आ ही जाएगा और आप दुखी रहोगे, आप डिस्टर्ब रहोगे, आप परेशान रहोगे। ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आप खुद को खुश ही नहीं रख पा रहे हो, आप खुद पे काम ही नहीं कर रहे हो, आप खुद को इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हो। तो चीज़ें तो डेफिनेटली ख़राब होगी, चीज़ें तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड होगी। समझदार बनो,
अपनी बात को, अपनी लाइफ को अच्छे से समझो, गहराई से समझो, और ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन आप ये समझना स्टार्ट करते हो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो, डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत हद तक बदल जाती है। अगली बात, उस घबराहट को या उस प्रॉब्लम को फिजिकली हावी मत होने दो। अब ये बताओ कि ये सब एक फीलिंग है, इमोशंस है, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, आपको कोई मार नहीं रहा है, आपको किसी ने पकड़ कर के या जकड़ कर नहीं रखा है। जब आप इमोशंस को और फिजिकली अपने आप को सेपरेट करते हो कि अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप फिजिकली खुद की केयर कर रहे हो, अच्छे से खुद को फ्रेश रख रहे हो, हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, वॉकिंग के लिए जा रहे हो, प्रॉपर नींद ले रहे हो, यानी कि फिजिकली आप काफ़ी अच्छे से हो सकता है कि जब आप फिजिकली खुद को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखोगे तो चीज़ें इतनी स्मूथ आपके लिए नहीं रहेगी। डेफिनेटली वहाँ पे भी थोड़े कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, लेकिन जितने अच्छे से आप इन बातों को समझोगे, जितने अच्छे से आप खुद को फिजिकली फिट रखोगे, जिम जाना स्टार्ट करोगे या फिर अच्छी डाइट लेना स्टार्ट करोगे, तो आपका मन बहुत दिनों तक बेचैन रह ही नहीं सकता है। अगर आप बाहर से तंदुरुस्त हो तो आपका मन कभी भी घबराहट में नहीं रहेगा। प्रॉब्लम तब होती है जब आप खुद की केयर करना बंद कर देते हो। कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, और फिर सोच रहे हो कि आप तो बेचैन हो। अब बेचैन भी इसीलिए हो क्योंकि आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आज रात को आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए किसी भी बात को लेकर, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, फिर आप पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब हो। अब कल आपको अपने बिजनेस के लिए बाहर जाना है, या फिर आप कहीं पे जॉब करते हो और आपको वहाँ जाना है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो और आप डिसीजन लेते हो कि आज तो मुझे बाहर जाना ही नहीं है क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है, और आप बाहर जाने के प्लान को कैंसिल कर देते हो, अब आपने गलत किया। अब आपने अपने साथ मजाक कर दिया, अब आपने अपने आप को ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। जब आप बेचैन रहते हो, डिस्टर्ब रहते हो, दुखी रहते हो, वहाँ पर तो ज़बरदस्ती अपने रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करो। चलो 10 दिन में एक बार अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज दुखी हो तो काम ही नहीं करोगे। जिस दिन हम दुखी होकर काम करना बंद कर देते हैं ना, तो हमें दुखी होने का और समय मिल जाता है, और जिस दिन समय मिलता है मन तो बहुत दुखी कर देता है। इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसीलिए खुद को थोड़ा समझाओ, पॉजिटिवली खुद पे थोड़ा सा ध्यान दो, खुद को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, खुद को थोड़ा बेटर बनाओ, और इस बात को समझो कि आप डेफिनेटली खुद पे फोकस करोगे, खुद पे ध्यान दोगे, खुद पे अच्छे से खुद को मेंटेन करके रखोगे। अगर आप इतना भी समझने लग गए, या अगर आपने इतनी भी बातों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होने लगती है, आप इम्प्रूव करने लगते हो। इसीलिए चाहे मन में कितना भी कुछ भी चल रहा हो, अपने काम को फॉलो करो, और ये मत सोचो कि अगर आप दुखी हो तो आपकी ज़िंदगी में दुख ही दुख आते रहेगा। 10 दिन भी अगर आप खुद को बेटर बनाने पे काम करते हो, क्योंकि आपको अपने अंदर की कमियां बहुत अच्छे से पता होती है, और जिस दिन आप उस वीकनेस को बदलना स्टार्ट कर देते हो, चीज़ें भी आपके लिए बदलने लगती है, चीज़ें भी आपके लिए सही होने लगती है। अब ये आपका फैसला है कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से ज़रूर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, बेटर बना सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी कॉल पर, वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट दी प्राइवेसी। 8010023897 ये मेरा व्हाट्सएप का ऑफिशियल नंबर है श्रवण की बातें इस चैनल का। तो आप तुरंत इस नंबर पर मैसेज कीजिए और अपनी कॉल बुक कीजिए।